नमस्कार। पिछले कल चिंतपूर्णी माता महोत्सव को लेकर के हमारे स्थानीय विधायक महोदय ने कुछ आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को लेकर के मैं आज अपनी बात फिर एक बार जनता जनार्दन के बीच रखने जा रहा हूं। पिछले कल विधायक महोदय ने कहा था कि चिंतपूर्णी महोत्सव के विरोध को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तथा स्थानीय दुकानदारों को भी, सभी दुकानदारों को भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी, जब जनता की, लोगों की, बेरोजगारों के रोजगार का सवाल खड़ा हो जाए तो ऐसे प्रदर्शन स्वाभाविक होते हैं। आप चिंतपूर्णी महोत्सव को लेकर के हमारे विरोध, हमारी पत्ती की बात तो कर रहे हैं, परंतु ये क्यों नहीं समझ रहे कि कितने लोगों का, लगभग 1500 से 2000 लोगों का रोजगार और साथ में लगभग 3000 के करीब करीब जो लेबर का काम करते हैं उनका रोजगार केवल मात्र एक महीने के लिए ही प्रभावित नहीं होगा। ये जो व्यापार है, ये जो कारोबार है, ये लगभग एक वर्ष तक, लगभग अगले साल तक ये प्रभावित होने वाला है। क्योंकि जिस कंपनी के साथ आप समझौता कर रहे हैं, जिस कंपनी को आप इनवाइट कर रहे हैं, वो कंपनी गुणवत्ता के आधार पर सामान ना ला करके यहां गांवों के गरीबों को वो सामान बेचने का प्रयास करती है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको इसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखती है और भगवती चिंतपूर्णी के प्रति भी विश्वास नहीं रखती है। माननीय विधायक जी, हमारे विधायक तो अभी आप बहुत ही यंग हैं। आप भूल क्यों जाते हैं, अभी हाल ही में आपने माता चिंतपूर्णी के नाम पर बने संस्थान, आईटीआई की बिल्डिंग जो भाजपा कार्यकाल में बनी थी नहरिया में, उसका उद्घाटन करते वक्त आपने मुर्ग मुसल्लम, चिकन के सारे व्यंजन, आपने नॉन वेज उस संस्थान में बनवाया भी और खाया भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आपने शामिल किया। किसकी आस्था शक के घेरे में? क्या आप बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद एक ही रट लगा के रखी, और यही नहीं, प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में, कर्नाटका में जाकर के उन्होंने कहा था कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदुत्व को हरा करके कांग्रेस को जिता करके ले आया हूं। किसकी आस्था हिंदुत्व में है, किसकी आस्था धर्म में? ये बातों के जो ये प्रश्न है आपको जवाब देने होंगे। थोड़ा लोगों से चर्चा करें, स्थानीय लोगों को कितना नुकसान होने वाला है। इतना ही नहीं, जिस कंपनी के साथ समझौता करके आप लोगों को बेरोजगारी में धकेल रहे हैं, उसके साथ साथ आप और प्रशासन मिलकर के पंजाब के बाहर के, इस हिमाचल प्रदेश के बाहर के कलाकारों को बुला करके आप लाखों रुपया बांटने जा रहे हैं। क्या इस पर कोई सफाई देने का प्रयास करेंगे? मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप स्थानीय कलाकारों को मौका देंगे? आज तक तो आपने ऐसा किया नहीं है। ये कांग्रेस की आदत में भी शुमार है कि वो ऐसे महोत्सव, कभी उन्ना महोत्सव, कभी पिपलू का महोत्सव, पिपलू का मेला ऑलरेडी लगता है, वहां पर उसको नामित कर दिया गया। इसी तरह चिंतपूर्णी का मेला 3 बार वर्ष में लगता है, उसके नाम पर भी उगराही करने के प्रयास हो रहे हैं। धन्यवाद।